हेलो दोस्तों, वेलकम टू नी पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एनएमसी की वेबसाइट पे काफ़ी सारी सीटों की वृद्धि का अपडेट जो है वो हो चुका है। अब तक आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिया होगा यूट्यूब में कि लगभग 4000 सीटें बढ़ी है। एक बार पहले नज़र में हम लोग ये देखेंगे कि कितनी सीटें बढ़ी है, एनएमसी की साइट पर अभी क्या अपडेट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में जो कॉलेजों की संख्या बढ़ी है उसके कंपेयर में इस साल जितने कॉलेजेस बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पर क्या पड़ेगा। और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार जो कट ऑफ है इन सीटों के बढ़ने की वजह से अलग अलग राज्य में क्या इम्पैक्ट रख सकता है। तो काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनएमसी के वेबसाइट पर अभी के टाइम पे यानी अभी क्या अपडेट है, उसके बाद हम लोग अपने डेटा की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जाएंगे इंफॉर्मेशन डेस्क पे, तो यहाँ पे आपको जाना है फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन इंडिया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। और जैसे ही ये खुलेगा तो आपको बता दें कि यहाँ पे अभी जो टोटल रिजल्ट्स फाउंड दिखा रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज 643 और यहाँ पे आप टोटल सीट की संख्या देखेंगे तो 97,093 97,093 यानी 97,093 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें शामिल हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल की जो सीटें हैं वो दोनों शामिल हैं। इससे पहले की वीडियोस हमने 2 लगातार वीडियोस बनाई थी जिसमें 92,000 93,000 और इस तरह से अभी कल जो एनएमसी की वेबसाइट जो है अपडेट हुई है ये डेटा आप सबके सामने है। अभी हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी है और टोटल न्यू कॉलेजेस जो हैं वो कितने हैं और साथ ही ओल्ड जो कॉलेजेस हैं उसमें सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो आइए इसको हमने एक पीडीएफ के फॉर्म में एक डेटा को जो है एक्सेल शीट में तैयार किया है, तो आइए पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि न्यू कॉलेजेस जो है इन 2022 कितने न्यू कॉलेजेस हैं और साथ में जो स्टेट है किस स्टेट में कितनी है और सीट इनटेक कितनी है। अगर आप इधर देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं धुबरी मेडिकल कॉलेज धुबरी यह आसाम में है और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 100 सीट का इनटेक है इस कॉलेज में। इसके अलावा देखिएगा आप तो हरियाणा, कर्नाटका, मणिपुर इन तीनों में एक एक गवर्नमेंट कॉलेज की जो है स्थापना हुई है इस बार। आगे बात करें तो ये 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि तमिलनाडु में है। यानी अगर हम लोग तमिलनाडु और कर्नाटका में है, इसी तरह से अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे तेलंगाना में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ी है। यहाँ पे देखिए आपको कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 न्यू कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जिसमें लगभग मोटा मोटी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये आपका तेलंगाना का नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है लगभग 900 के अराउंड में और सारे कॉलेजेस में 150 सीट इनटेक है। आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में 4 न्यू कॉलेजेस जो हैं वो इस बार एलओपी 4 कॉलेजेस को एलओपी मिल चुका है और यहाँ पे लगभग 100 सीट अगेन यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 400 सीटें जो है राजस्थान में भी गवर्नमेंट। इसी तरह से अगर आप गुजरात की बात करोगे तो गुजरात में भी कई सारे कॉलेजेस खुले हैं, हालांकि इसकी अपडेट पहले भी आ चुकी थी। तो जैसे देख सकते हैं GMERS मेडिकल कॉलेज नवसरी गुजरात और इसी तरह से राजपीपला, मोरबी, पोरबंदर और गोधरा में इन सभी जगहों में एक एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश हुए हैं जहां पे 100 सीटों का इनटेक है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में 4 नए कॉलेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 3650 के अराउंड में हो जाएगा, जिसमें आपके 700 के अराउंड में लगभग जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो ओल्ड सीट में यानी ओल्ड कॉलेजेस में कितनी सीटें बढ़ी है, तो उसमें से अगर आपको बताऊं तो एल्यूरी सीताराम राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस एल्यूरू, ये जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 100 सीटें बढ़ी है जो कि पुराने कॉलेज है लेकिन इसमें सीट की संख्या बढ़ी है।
इस तरह से आप अगेन उत्तर प्रदेश में देखें तो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में है, प्राइवेट सीटों की संख्या इसमें 100 बढ़ी है। और SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बड़ोदरा में गुजरात, ये डीम्ड है, इसमें 100 है। और एक जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रॉपर इम्फाल में है मणिपुर, ये 50 सीटों की सीट जो है या बड़ी है। इस तरह से टोटल सीट जो है 350 है, जो कि एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में बड़ी है MBBS की, प्राइवेट और डीम्ड और गवर्नमेंट मिला के। इस तरह से अगर टोटल संख्या आप देखोगे तो लगभग 2950 जो है गवर्नमेंट की है, और इस तरह से 50 ओल्ड तो 3000 सीटें जो है गवर्नमेंट की हो गई और 1000 लगभग प्राइवेट सीटें हो गई। तो दोस्तों ये टोटल संख्या जो अभी मैं बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ, जो NMC के वेबसाइट पे अपडेटेड है उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो अभी NMC की वेबसाइट पे और भी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को अभी तक LOP नहीं मिला है, और काउंसलिंग के दौरान तक कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि सेकंड राउंड तक कॉलेज जो है वो LOP हासिल करते हैं और उस तरह से सीट का इंटेक आता है। तो कुल मिला के यहाँ से एक अच्छा संदेश ये है कि अभी तक फिलहाल प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर आपको 4000 सीटों की संख्या जो है जैसे कि NMC की वेबसाइट के में अपडेट है, इतनी 4000 सीटें बड़ी है। इन सीटों का फायदा आपको किस तरह से होगा, आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की संख्या की बात करें या गवर्नमेंट सीटों की बात करें तो लगभग 3000 इस तरह से अगर आप 3000 सीटें जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं, इसका ऑल इंडिया कोटा में भी लगभग 450 सीट्स आ रही हैं। तो कुल मिला के इसका इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा, उससे पहले हम आपके साथ एक डेटा और शेयर करना चाहते हैं, और वो है कि लास्ट 5 ईयर्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की संख्या इंडिया में कितनी बढ़ी है। अगर आप देखोगे 2017-18 से, हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई हुई है, तो ये हमने आपको डेटा बताया था, ये अपडेटेड डेटा अभी मैं बता रहा हूं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। 2017-18 में 237 कॉलेजेस थे, और इस तरह से टोटल सीटों की जो संख्या थी वो 67,523 थी गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। अब जो डेटा है आज की डेट में अपडेटेड डेटा वो है 2022-23 के सेशन में आपका 348 यानी 348 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो गई है, जो कि काफी ज्यादा है 2020-21 की तुलना में। यहाँ पे लगभग 59 कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस तरह सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे 43,435 सीटें थी, अब 51,212 सीटें हैं और आपके टोटल गवर्नमेंट। इस तरह से लगभग 7,777 सीटों का डिफरेंस आपको बिल्कुल नजर आएगा लास्ट ईयर की तुलना में। तो कुल मिला के 7 से 8,000, और अगर पूरी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी 10 से 1000 से ज्यादा सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगी। इस तरह से अगर आप NMC की वेबसाइट पे अभी मैंने दिखाया आपको 643 यानी 643 जो है अब टोटल कॉलेजेस होंगे, और सीटों की संख्या जो हुई है वो 97,093। तो इस तरह से ये लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं NMC की वेबसाइट पे। ये डेटा आपसे ये कह रहा है कि इस बार जो कॉलेज का कट ऑफ है अलग अलग राज्यों में, हालांकि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है, आप उनमें से राजस्थान है, यूपी के राज्य में यूपी में इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है। कारण यह है कि बहुत ज्यादा सीटें वहां पे नहीं बढ़ी है, कुछ ही सीटें बढ़ी है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वहां पे ज्यादा अच्छा किया है 600 प्लस में। तो कुल मिलाकर के इन स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो अदर स्टेट्स में कॉलेज का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाएगा। जैसे उनमें से एक है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का वैसे भी सबसे ज्यादा कॉलेजेस बड़े हैं। इसका अब बात करते हैं दोस्तों कि कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको समझने के लिए लास्ट ईयर का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ आप जो है आपका सामने रखिए और उसको समझिए। दोस्तों अगर मैं आपके सामने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ शो करूं, हालांकि इससे पहले हमने जो कट ऑफ में आपको बताया था वो 96 यानी 596 प्लस -5 मार्क्स सेफ स्कोर बताया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 595 जनरल EWS OBC के लिए, इन सभी के लिए जो कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो है 595। कुल मिलाकर के अगर इन सीटों की संख्या के बढ़ने की वजह से आप यहां पर 21,128 है, इस तरह से आप 23,000 से 23,000 प्लस तक जो है आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 23,000 प्लस 23,400 500 तक है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना पूरी है इस बार, क्योंकि जो सीटों की संख्या बड़ी है उसकी वजह से जाहिर है जो ऑल इंडिया कोटा के तहत कट ऑफ होने वाला है वो काफी डाउन होने वाला है, एक तरीके से 5 से 6 नंबर तो जरूर घटेगा। तो कुल मिला के आपके लिए जो सेफ स्कोर है 595 जो है इस बार का भी है। हालांकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का डेटा है,
तो स्पेशल इतना कट ऑफ जाना चाहिए इस बार का। हमने वीडियो में 596 प्लस माइनस 5 मार्क्स बताया है, वो एक तरीके से आपका सेफ स्कोर है। इसके बाद अगर एक दो मार्क्स जो है और डाउन हो सकता है जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ी। अगला करके आप यूं मान के चलिए आपका रैंक अगर 23,000 प्लस तक यानी 23,400 500 तक भी है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। और मार्क्स जो है 595 594 एक दो मार्क्स आगे पीछे और कर लें आप तो आप सेफ फील कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। इस बार आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मॉप अप राउंड तक। तो अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।